अस्सलाम वालेकुम। कुछ पेशेंट्स हैं जो फिजियोथेरेपी के सेशंस लेते हैं और उसके बाद वो मुकम्मल ठीक होकर घर जाते हैं, लेकिन कुछ दिन या हफ्ते गुजरने के बाद उनका पेन रिवर्स हो जाता है, यानी कि वो जब दोबारा आते हैं उसी पेन के सेम पेन के साथ वो दोबारा हमारे पास आते हैं। अगर पेशेंट सेम पेन के साथ दोबारा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजियोथेरेपी काम नहीं करी। इसका मतलब ये है कि पेशेंट ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर रहा है जो उसे घर पर नहीं करनी चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी मिस्टेक्स बताती हूँ कि पेशेंट घर पर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहा होता है जिसकी वजह से उसका पेन रिवर्स हो जाता है। सबसे पहली गलती जो पेशेंट करते हैं वो ये करते हैं कि जब वो फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं तो जैसे ही उनका पेन कम होने लगता है तो वो फिर अपने सेशंस को डिसकंटिन्यू करके घर बैठ जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। सबसे पहले जो है ना, जो आपकी रूट कोज है तब तक फिजियोथेरेपी करवाएं जब तक वो रूट कोज मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर के साथ हमारे पास आया है, तो अगर उसका सिर्फ पेन ठीक हो जाएगा और वो घर बैठ जाएगा तो उसको फ्रोजन शोल्डर रिवर्स हो जाएगा, वो दोबारा उसी पेन और स्टिफनेस के साथ आएगा। तो आप तब तक फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइजेस करवाएं और इसकी फिजियोथेरेपी करवाएं जब तक आपकी पेन भी कम हो जाए और आपकी जो है रेंज ऑफ मोशन भी अच्छे तरीके से गेन हो जाए। दूसरी गलती जो पेशेंट ये करते हैं कि जब फिजियोथेरेपी सेशंस मुकम्मल होने के बाद उनको घर के लिए कुछ होम प्लान दिया जाता है जिसमें घर में उन्होंने एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, लेकिन वो उन एक्सरसाइजेस को डिसकंटिन्यू कर देते हैं और अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल्स दोबारा वीकनेस की तरफ चले जाते हैं और उनको पेन स्टार्ट हो जाता है।